अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू बोल रहा हूँ मुंबई से। आज मैं एक ख़ास विषय पे बात करना चाहता हूँ। हाजी अरफात शेख भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर है। उससे पहले शिवसेना में थे, फिर उससे पहले मनसे में थे, फिर उससे पहले शिवसेना में थे, फिर उससे पहले पता नहीं कहाँ शिवसेना में थे। तो कैसा है, हाजी अरफात साहब का एक वीडियो है जो काफ़ी लोग मुझे बोले हैं, काफ़ी न्यूज़ वालों ने भी मुझे बोले हैं कि भाई थोड़ा आप इसके ऊपर कुछ बोलो। हाजी अरफात शेख ने ऐसा कहा है कि मैं हाजी अरफात शेख हाजी बार बार नहीं कहूँगा, मुझे शर्म आती है, मैं अरफात बोलूँगा। अरफात ने ऐसा बोला है कि ईदगाह की नमाज, ईद की जो नमाज है वो गवर्नमेंट को उन्होंने लेटर लिखा है और पीपी किट पहन के हम नमाज़ पढ़ेंगे और ऐसे वैसे ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये, और उसमें इन्होंने 3 से 4 बार सेक्युलर चीफ मिनिस्टर 4 बार बोला होगा, मेरे ख्याल से 3 या 4 बार बोला। हाँ, हमारे सेक्युलर चीफ मिनिस्टर। तो कैसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली मुद्दा क्या है। ये पीपीई किट पहन के मुसलमान नमाज पढ़ेगा, हमारा भी धर्म है, हमारा भी रमज़ान है, हमारा भी रोज़ा है, हमारी भी ईद की नमाज है, हम खुशियाँ मनाते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगा अरफात से कि अरफात, खुशियाँ किस बात की, खुशी किस बात की, मेरे समझ में नहीं आता है। चारों तरफ जहाँ पे देखो, हर इलाके में 10-50 लोगों की मौत हो रही है। उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्ध है, हर धर्म के लोगों में मौत हो रही है। और हम बेशर्मों की तरह ये आके वीडियो पे कहेंगे कि हमें खुशियाँ मनाना है। किस बात की खुशियाँ मनाना है? मतलब भाई, तुम्हारा दिमाग कुछ जगह पे है कि रोज़ा लग गया है कि क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात, ये आपने, मेरे को मालूम है किस बात से बोला है। ये आपकी एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपकी एक टुच्ची और बहुत गिरी हुई राजनीतिक चाल है। ये पब्लिक नहीं समझेगी। पब्लिक ये इसलिए नहीं समझेगी, मैं बताता हूँ पब्लिक को क्या बात है। हाजी अरफात ने आके बोला, भाई हम नमाज़ पढ़ेंगे, हमारा धर्म है, हमारा दीन है, हमारा ईद है, साल में एक बार आता है, ये वो। अरे, ये बोलने का रीज़न क्या था मालूम है आपको? ये बोलने का रीज़न ये था ताकि मुसलमान उत्साहट हो जाए, अरे वाह, अरे हाँ, बात तो बराबर बोल रहा है, हमारी ईद है, हमारी नमाज है। और फिर जब परमिशन ना मिले तो आप पलट के देखो। और आपने अपने वीडियो में ये भी कहा, कि लोगों को ये याद रहेगा, सारी ज़िंदगी याद रहेगा। अरे भाई, माना कि राजनीतिक आदमी हो, आपको अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, आप कौन आदमी हो मैं जानता हूँ, मेरे से बेहतर कोई जानता नहीं है, इस दुनिया में नहीं जानता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं जानता हूँ तुमको कितने बेहतर, क्या टाइप के आदमी हो तुम। मेरी पर्सनल कुछ दुश्मनी नहीं है, बस इंसान की बात है कि किस टाइप का इंसान। आपने जो राजनीति का एक खेल खेले हो और आपने बोले हो कि अरे सेक्युलर चीफ मिनिस्टर, हाँ सेक्युलर है उद्धव ठाकरे साहब, हाँ बेशक। पालगढ़ में जो हादसा हुआ, सामने आके उद्धव साहब ने, कुछ मीडिया वाले और कुछ आड़े टेढ़े लोग इस बात को राजनीति में, इसमें धार्मिक का एंगल दे रहे थे कि साधुओं को मुसलमानों ने मारा ताकि दंगे शुरू हो जाए। वो भी आप ही के लोग थे, वो भी तुम्हारे लोग थे जिन्होंने ये फितना फैलाने को करा। मगर हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने तुरंत आके बोला कि नहीं, ये कोई धार्मिक वाली बात नहीं है, इसकी पुलिस इंक्वायरी कर रही है, कोई एक कौम के लोगों को टारगेट ना करा जाए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस आदमी का। एक आदमी ने कहा कि अरे मुसलमानों को तो ठार करके तबलीगी वालों को गोली मार देना चाहिए, ये करना चाहिए। उस पर भी हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने आवाज़ उठाए। कैसा है, आप राजनीति करो, आपकी ज़िंदगी है राजनीति, मगर आप ऐसी राजनीति मत करो कि मुसलमानों को भड़काने का काम, के पीपीई पहन कर हम जमात बनाएंगे और ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और मुसलमान इस बात को याद रखेगा, कई साल याद रखेगा। अरे भाई, मत बोलो ये सब,
गलत बात, गलत फालतू बकवास मत करो। अगर दीन के रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में अगर मुसलमानों को फतवा निकालना है ना, तो यकीन मानिए पाजी अरफात शेख से नहीं लेंगे। हमारे उलमाए, हमारे मुफ्ती जिंदा है अभी। आप कितने बड़े मुसलमान हो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। छोटा सा वाक़या याद दिलाऊं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा बिल्डिंग का मैटर था, वो हनीफ चीना वगैरह वो टपोरी लोग का मैटर था मेरा। उसमें तुम बीच में आए, बोलो अरे भाई शटल कर लो, शरीफ शटल कर लो, बुला लो, मैं सीईओ को बोल दूंगा। तुम सोचे कि 50-100 करोड़ के अंदर तुम्हारी कुछ छोटी मोटी झोल हो जाएगी। मैंने बोला नहीं भाई, मैं देख लूँगा मेरे हिसाब से। बोले भाई ऊपर वाले नीचे वाले, बोला ऊपर वाले नीचे वाले सबको मैं देख लूँगा। याद है? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में आपकी मेरी डिस्टेंस हो गई, बराबर। फिर आपने मेरे से एहराम के हालत में, एयरपोर्ट पर जब आप उम्रा को जा रहे थे, एहराम की हालत में अपनी वालदा के साथ आप उम्रा पे जा रहे थे, आपने एहराम की हालत में मेरे से माफ़ी तलाफ़ी किया। और उसके बाद में जब आप उम्रा से आए तो मैंने आपको मेरे टैब बांटने के 2 लाख रुपए का टैब बांटने का प्रोग्राम करा अंजुमन इस्लाम में। आदित्य ठाकरे साहब ने आपको भेजे थे मेरे इधर एज अ गेस्ट बनाकर। आपने क्या करे, मोहम्मद अपना क्रॉफर्ड मार्केट के एक टपोरी टुच्चे न्यूज़ रिपोर्टर को लेकर आए साथ में, और उसको 5-10 हज़ार रुपये दिए, और नेक्स्ट डे पूरे न्यूज़ में ये फैला दिए कि भाई हाजी अरफात साहब तो उद्धव साहब से 6 महीने से ये टैब के बारे में बात कर रहे थे और ऐसा कर रहे थे। फिर मेरी पीठ पे तुमने छुरा भोंका। तो जो आदमी एहराम की हालत में ऐसा करता है तो कितना बड़ा मुसलमान है मेरे को मालूम, मेरे से बेहतर कोई नहीं है। और अगर लगे मेरा नंबर तुम्हारे पास है, मेरे को फ़ोन करके पूछ लो, मैं तुमको याद दिलाऊंगा, तुम्हारी याददाश्त को ताज़ा कराऊंगा। मेहरबानी करके मुसलमानों को राजनीति के अंदर खींचो मत। अपनी बीजेपी सेना वाली जो राजनीति चलती है उसके अंदर खींचो मत मुसलमानों को। और पीपी हम लोग पीपी पहन के नमाज़ पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे। आप माइनॉरिटी में 5 साल थे, अभी 1-2 साल थे माइनॉरिटी में, तुम्हारी डंडी गुल हो गई क्योंकि तुमको मालूम था तुमको पढ़ने वाली है KLD नहीं मिली, चला गया, रिज़ाइन कर दिया उधर से। माइनॉरिटी में रह के तुमने क्या कर लिए? इतने साल मुसलमानों की लीडर रह के तुमने क्या कर लिए, क्या उखाड़ लिए? और अभी अचानक से आकर आप बोलते यहाँ मुसलमान छोड़ो, हिंदू बोलो, मुसलमान बोलो, गरीब को खाने को पैसे नहीं है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, राशन दे रही है, फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा है। और आप बोलते हो कि 800 रुपया PPE जो ड्रेस होता है वो 800 रुपया। तो 800 रुपये का गरीब आदमी कहाँ से पहनेगा और नमाज पढ़ने जाएगा PPE पहनकर? जुमा की नमाजें बंद, 5 वक्त की मस्जिदों में नमाजें बंद, और आपको ईद की नमाज की बड़ी पड़ी है। अरे फतवा है, उसमें फतवा है कि आदमी घर में पढ़ सकता है। उकसाओ मत मुसलमानों को सरकार के खिलाफ। उद्धव ठाकरे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी सरकार पवार साहब, शरद पवार साहब की हमारी जो महाविकास आघाड़ी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, ये तीनों पार्टियां मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माफ़ करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ उद्धव ठाकरे साहब अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, हमारे पवार साहब, हमारे शरद पवार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जयंत पाटिल साहब अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे अनिल देशमुख जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हर नेता अच्छा काम कर रहा है आज की सरकार में। आप ये बीच में आकर मुसलमान को उकसाने वाली बात, क्या रे हम लोग PPE पहन के नमाज पढ़ेंगे और मुसलमान इस बात को याद रखेगा। सेक्युलर लीडर तुम्हारी जली हुई है क्योंकि तुम्हारे को खड़ा नहीं किया ना सरकार आने के बाद। तुमको गए थे उद्धव साहब के पास अपॉइंटमेंट लेने एज अ माइनॉरिटी। सोचे कि मैं अभी फिर से घुस जाऊंगा अंदर, क्योंकि आपका तो मालूम है हमारे को, मैं तो खालिद मामू रोक बाय टोक बोलता हूँ, जहाँ हो जा वहीं सो जा, तुम तो वही हो। मेहरबानी करके आप वही हो ना, NRC और NPR के बारे में वही हो ना आप। बांद्रा और इधर उधर सब जगह आशीष शेलार साहब को लेके घूम रहे थे दरवाजे कि अरे भाई NRC बहुत अच्छी है मुसलमानों के लिए, NPR करा लो, NRC करा लो, बहुत अच्छी है। अरे आपको इतना वो है तो आप जनाब मोदी साहब को लेटर लिखो ना, मोदी साहब को बोलो पूरे स्टेट में PPE पहन के नमाज पढ़ना है। जहाँ मोदी सरकार है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप वहाँ बोलो ना, वहाँ बोलो।
मुसलमानों को महाराष्ट्र की मेहरबानी करके उकसाना नहीं, अच्छी बात नहीं है। आगे समझदार को इशारा काफ़ी है, अच्छी बात नहीं है। मुसलमानों को, मुसलमान वैसे भी आज की तारीख में अल्लाह की बात में आज मुसलमान उद्धव ठाकरे साहब का शुक्रिया अदा करता है कि सीएम बनने के बाद कितनी अमन और कितनी शांति रही है हमारे स्टेट में, हर काम अच्छे से हो रहा है। और आप आके बोलते हो पीपीए पहन के हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। अरे खाना लोग जाना चाह रहे, कितना काम अटका पड़ा है, और आपको ये पढ़िए और खुशियाँ, नमाज, ईद की नमाज, हमारे साल में एक बार खुशी, ये खुशी का मौसम है। रमज़ान कैसे हमने तरावी पढ़े, हमारे घरों में नमाज पढ़े हमने, हमारी मस्जिद के दरवाजे बंद है, हमारे खाने काबा बंद है, हमारा मदीना बंद है, और आप बोलते हो खुशियाँ मनाना है। थोड़ा ज़बान और दिमाग से कनेक्ट करके बात करो यार, मेहरबानी करके लोगों को भड़काने का काम मत करना। और राजनीति तो कसम से, खैर आपके बारे में तो बोल के फ़ायदा ही नहीं। आप एहराम में जो आदमी पलट जावे और किसी दूसरे मोमिन के साथ धोखा करे, एहराम में उम्रा जाते वक्त और उम्रा से आने के बाद में मेरे ही पीठ पे वापस से छुरा। अरे यार, एहराम का जो आदमी एहतराम नहीं करता, जो मोमिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो मोमिन एहतराम नहीं करता एहराम का, उसका क्या बोलना। अल्लाह ही तुमको हिदायत दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू, रोक बैठो।